नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं एक किन्नू की बागवानी के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको किसान फेस करते हैं कि किन्नू के बाग के अंदर ड्रॉपिंग आपने देखी होगी। ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा है, किन्नू ठहरता नहीं है। तो ये इसकी ड्रॉपिंग को हम किस तरीके से रोकें, इसका क्या इलाज है, हम जैविक तरीके से खोजने की कोशिश करेंगे। केमिकल में वो बात नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये जो समस्या है इसकी जड़ को हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या कारण होते हैं ड्रॉपिंग होने के। तो सबसे पहला जो कारण है वो है नेचुरल मतलब क्लाइमेट चेंज। मौसम तेज़ी से कई बार टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है, तो उसकी वजह से किन्नू के बाग के अंदर ड्रॉपिंग होती है। तो वो समस्या तो सबके हो सकती है, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितनी होगी वो तो होगी। इसके बाद जो सेकंड जो होती है उसका मतलब ये है कि आपकी ज़मीन के अंदर आपके जो पौधों को जो ज़रूरी पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो उनको चाहिए एक बड़े प्लांट को, वो हम अच्छी तरीके से उनको नहीं दे पाते हैं। और हमें पता नहीं होता है कि ज़मीन के अंदर वो कंप्लीट वो सारे पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन वैल्यू है जो पौधों को ज़रूरत है, जिससे वो स्वस्थ रहे, अपना एक अच्छा लाइफ साइकिल उसका चल सके। तो उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और वो फ्रूट को रख नहीं पाता है, उतना बियर नहीं कर पाता है। उसकी वजह से उसकी ड्रॉपिंग हो जाती है। तो मैंने आपको जैविक तरीके से इलाज बताया था कि आप वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार करिए। हर सिंचाई के साथ 500 से 1000 लीटर वो वेस्ट डिकम्पोज़र, और जिस वेस्ट डिकम्पोज़र कंटेनर के अंदर थ्रू आप पानी के अंदर चलाएंगे उसके अंदर 10% तैयार किए हुए सूक्ष्म पोषक तत्व प्लस उसके अंदर आपको डालने हैं जैविक कीटनाशक 10 से 20% और 500 से 1000 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ आपको उसको जाने देना है। एक साल के अंदर बाग किन्नू का जो बाग है वो 4 सिंचाई लगती है, उसमें 3, 4, 5 सिंचाई लगती है। वो अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बहुत ज़्यादा जो बिरानी इलाका होता है उसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे पंजाब की साइड कम रहती है। तो जितने भी आप पानी लगाइए, आप ये काम करिए। इससे आपका क्या होगा, आपके ज़मीन के अंदर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो उसकी जो कमी पहले होगी थी वो पूरी होगी। उससे आपकी ज़मीन का पूरा सर्कल है, जो नेचुरल सर्कल है, वो स्टार्ट हो जाएगा और जो पोषक तत्वों की जो कमी है वो इसके अंदर पूर्ण हो जाएगी। मैंने और भी कई वीडियो के अंदर जैविक तरीके से किस तरह के बाग की खेती करनी है उसका मैंने आपको निदान बताया था। तो ये जो 2 मुख्य कारण होते हैं, ये मेन जड़ है। तीसरा जो है उसके अंदर क्या है, कई जो मेरे किसान भाई है वो अपने बाग के अंदर बिना ज़रूरत पानी दे देते हैं ज़मीन के अंदर, जिससे ज़्यादा पानी जिन बागों के अंदर लगता है, एक तो उसके अंदर पीलापन ज़्यादा आता है। पीलापन ज़्यादा, ज़मीन के अंदर सीम ज़्यादा रहती है, बाग को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और जिससे इसकी ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो तीसरे का इलाज यही है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी देना है। जब आपको पौधे के पास खड़े हो खुद आपको फील हो जाएगा इसको पानी की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आपको पानी देना है। नेक्स्ट जो ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग रोकने के लिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करिए। सबसे बढ़िया फंगीसाइड मैंने आपको बताया था, कली, जिसको हम चूना कहते हैं, जो वाइट कलर का जो आता है चूना, वो, और नीला तोता। इसकी साल के अंदर ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 स्प्रे आपको करनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया फंगीसाइड है। और कम से कम 1-1 महीने के अंतराल के अंदर 4 स्प्रे आप वेस्ट डिकम्पोज़र सूक्ष्म पोषक तत्व
प्लस जैविक कीटनाशक के इस्तेमाल से मैंने इसकी वीडियो के अंदर इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आप इन सब का इस्तेमाल करिए। जब आप जितनी आप सिंचाई करेंगे 3 से 4 सिंचाई के अंदर 3 स्प्रे के बाद आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। ये एक बगीचा है, देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा है, ड्रॉपिंग कुछ खास नहीं है, हल्की सी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। नीचे बिल्कुल प्लांट बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। ये बगीचा बिल्कुल पूरा हरा भरा बगीचा है। और 1 साल छोड़कर 1 साल के अंदर आप ज़मीन के अंदर पर प्लांट के अंदर आप कली और नीले तोते का इस्तेमाल भी करिए। 200-300 ग्राम बड़े प्लांट के नीचे आप सिंचाई से पहले डालिए 1 साल ठहर के 300 ग्राम, तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम बचेगी, क्लाइमेट चेंज के कारण ड्रॉपिंग होगी, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्लाइमेट वो परमात्मा की देन है। तो ये काम करिए, ये सब काम करिए। हर साल पर प्लांट को 20 से 30 किलो वेस्ट डिकम्पोज़र के द्वारा तैयार गोबर की खाद पर प्लांट को देनी है आपको। सर्दियों के टाइम में जब आपका फ्रूट टूट जाता है, आपकी बाग की कटाई जब हो जाती है। और इस बगीचे के अंदर बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का किन्नू है, आप देख सकते हैं। इसकी ड्रॉपिंग बहुत ही कम होगी, बिल्कुल हरा भरा प्लांट है, आप देख लीजिए बिल्कुल स्वस्थ। पत्ते देख लीजिए, पत्तों का साइज भी आप देख सकते हैं। ये सब काम करिए और जिससे ड्रॉपिंग की समस्या आपको बिल्कुल कम हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टरों के चक्करों में पड़ेंगे, आपके पैसे लगवा देंगे, बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब कर देंगे किसानों का, कोई मतलब नहीं है। अपने पैरों पे खड़े होइए, ये सारे काम करिए, धीरे धीरे ग्रोथ आती है, धीरे धीरे। गुमराह मत होइए, किसी और लोगों के बहकावे में मत आइए। ये पुख्ता इलाज है, इस बगीचे के अंदर ट्राई किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, तभी आपको दिखाया जा रहा है। बगीचा देख लीजिए आप, बिल्कुल हरा भरा बगीचा, ड्रॉपिंग ना के बराबर है, पूरा पौधा नीचे साफ पड़ा है, कोई 1-2 दाने पड़े हुए हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा है। लेटेस्ट आगे भी ऐसी वीडियो जो हम प्रैक्टिकल करने के बाद आपके लिए लेके आएंगे। फालतू में कोई चीज़ नहीं बतानी है, बस जो ज़रूरी है वही बात करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आई वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि आपके साथ साथ जो आपके किसान भाई हैं वो उसका लाभ उठा सके। सबको एक साथ लेके चलो, तभी ग्रोथ होगी। धन्यवाद।